हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। जैसे कि ध्रुव महाराज ने भगवान का साक्षात दर्शन किया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया और उनके गुणगान अभी कर रहे हैं। और इस श्लोक में बता रहे हैं कि हे भगवान, हे परमेश्वर, आप क्या है? सभी वरों के परम साक्षात रूप है। मतलब क्या कि आप सभी प्रकार के वरों के प्रदान करने वाले भी अ, वरदराज है। हम्म? आप सभी प्रकार के वरदान देने वाले हैं। मतलब क्या कि यहाँ पे ध्रुव महाराज बताना चाहते हैं कि भले ही जो कोई भी सकाम इच्छा हो, निष्काम इच्छा हो या अन्य अभिलषिता शून्यम वाला भी भक्त क्यों ना हो, कितने भी प्रकार के जिज्ञासु हो, ज्ञानी हो, अर्थार्थी हो, कामी हो, जो भी उसकी इच्छा है उसको आप प्रदान करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि आप वरों के परम साक्षात रूप है। अतः जो बिना किसी कामना की अपनी भक्ति पर दृढ़ रहता है। अभी यहाँ पे पहले लाइन में क्या बता रहे हैं कि आप सारे वरों को प्रदान करने वाले साक्षात रूप है। और अगली लाइन में क्या बता रहे हैं? तो बिना किसी कामना के अपनी भक्ति पर दृढ़ रहता है। तो अगली लाइन में क्या बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति जो भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, ऐसा व्यक्ति बिना किसी कामना के भक्ति करना चाहता है, दैट मीन्स भगवान को प्राप्त करना चाहता है। तो उनके लिए उनकी जो भक्ति है, दृढ़ भक्ति को देखकर क्या हो जाता है, उसके मन में न तो किसी राजा बनने की इच्छा होती है, न ही किसी प्रकार की राज्य का व्यवस्था देखने की इच्छा होती है। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जा रहा है, वहां पे राजा का क्यों उदाहरण दिया जा रहा है? क्योंकि ये जो ध्रुव है वो एक क्षत्रिय बालक है, और क्षत्रिय का क्या होता है, वो राजकुमार होने के कारण वो आगे चलकर एक राजा बनने वाला है। इसलिए वो राजा का उपमा दे रहा है। और राज्य करने का भी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो अभी अन्य अभिलाषिता शून्यम हो चुके हैं। कैसे? भगवान ने उनको ज्ञान प्राप्त किया, प्रदान किया, और उस ज्ञान के द्वारा वो समझ रहे हैं कि ये जो मैंने कामना से भगवान की भक्ति की है। और कैसी कामना? और इस कामना को श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि ध्रुव महाराज को अपनी भक्ति का दोष का पता था। अभी वो उनको पता चल चुका है कि मैंने जो भगवान की भक्ति की है, इसमें अलग प्रकार के दोष है। और वो कैसे दोष को समझ रहे हैं कि मेरा ये भक्ति का दोष है, सकाम भाव है। मैंने किसी भौतिक लाभ के लिए भगवान से भक्ति की है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सकाम भाव से जो मैंने भगवान की भक्ति की है, फिर भी भगवान ने मेरी जो इच्छा है उसकी पूर्ति की है। तो दैट मीन्स यहाँ पे भगवान को इसलिए वो सभी वरों को प्रदान करने वाले साक्षात रूप इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि सकाम करनी क्यों ना हो, सकाम भाव से भी आपके पास आने वाले हैं, उनकी भी आप इच्छा करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने कल देखा ना कि सकाम भाव से जो इच्छा करने वाले होते हैं, वो अलग अलग देवी देवता के पास जाते हैं, और जो उनको फल की प्राप्ति होती है वो शरीर तक ही सीमित रहती है। जब तक शरीर है तभी उस फल का उनको फायदा होता है। लेकिन जो सकाम भाव से क्यों ना हो, जो भगवान के पास जाते हैं, तो उनको क्या कहा गया? उदार कहा गया है, सुकृति न कहा गया है, पुण्य आत्मा कहा गया है। क्योंकि वो किसी देवी देवता के पास नहीं जा रहे हैं, ये विश्वास के साथ भगवान के पास जा रहे हैं कि भगवान जरूर हमारी जो इच्छा है उसकी पूर्ति करेंगे। तो कैसी पूर्ति वो चाह, कैसे है वो भक्त? आरती, अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कोई भी सकाम इच्छा क्यों ना हो, भगवान के पास जाने से उसकी पूर्णता अवश्य होने वाली, उसका फल अवश्य रूप से हमें प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि चाहे जीवात्मा सकाम भाव से जाए या मानसिक चिंतन से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करे, तो भगवान आप उनको फल को प्रदान करने वाले हैं। लेकिन वहां पे एक
क्या हम लोग बोल सकते स्टार या हैशटैग भी डाला है। मतलब क्या कि सकाम भाव हो, ज्ञान योग हो या ध्यान हो योग हो, उसमें भक्ति का मिश्रण आवश्यक है। अगर उसमें भक्ति का मिश्रण नहीं है तो उनको फल की सिद्धि नहीं मिलेगी, उनको फल प्राप्त नहीं हो। उसको समझ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सकाम भाव से आपके पास आया था। लेकिन अभी मैं समझ पा रहा हूँ, आपके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से आपका सच्चिद आनंद स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने से मैं शुद्ध भक्ति का अर्थ समझ पा रहा हूँ कि ये शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है। अन्य अभिलाषिता शून्य। मतलब क्या कि बिना किसी कामना के। तो मतलब क्या, जीव कभी किसी कामना के बिना, किसी इच्छा के बिना रह सकता है? नहीं। तो मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब भी हम भगवान को पास किसी इच्छा से जाते हैं तो वो इच्छा केवल भगवान को प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए, भगवान को इंद्रिय को तुष्ट करने की इच्छा से ही होना चाहिए। तभी वो जो इच्छा है वो क्या होती है, निष्काम या अन्य अभिलाषिता शून्य। मतलब किसी भी प्रकार का भौतिक इच्छा या भौतिक लाभ या हमारी इंद्रिय तृप्ति का भाव नहीं होना चाहिए, तभी वो शुद्ध भक्ति हो सकती है। और आगे के पैराग्राफ में ध्रुव महाराज क्या बता रहे हैं कि भगवान को पुरुषार्थ मूर्ति कहा जा रहा है। तो पुरुषार्थ मूर्ति क्या होता है, जिसका अर्थ है जीवन का चरम उद्देश्य। तो अभी जीवन का चरम उद्देश्य हमें समझना होगा। अभी सामान्यतः हम देखते हैं कि चार प्रकार के पुरुषार्थ है। चार प्रकार के पुरुषार्थ कौन से है? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। तो यहाँ पे ये चार प्रकार के पुरुषार्थ है। तो ये जीव इसको करते रहता है। और हम सब देखते हैं कि भगवान का ये जो शक्तियां है, ये कैसे कार्य करती है, विद्या तथा अविद्या के रूप में कार्य करती है। तो ये परा तथा अपरा शक्ति के अंदर में ये सारे जीव जो होते हैं तीन गुणों से बंधे होने के कारण ये जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की कार्य करते रहते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जब धर्म की बात हो रही है तो धर्म का क्या सोच रहता है सामान्य जीव में कि धर्म से वो फल की इच्छा करते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि धर्म से वो क्या क्या फल चाहते हैं, धर्म का पालन करने से वो अर्थ प्राप्ति करना चाहते हैं। और अर्थ प्राप्ति करने से वो क्या चाहते हैं, अपनी काम की पूर्णता चाहते हैं। मतलब क्या कि जो विधि विधान बताए गए हैं शास्त्रों में, वेदों में जो भी विधि विधान बताए जा रहे हैं उसको शास्त्रों के अनुसार पालन करने का उनका उद्देश्य एकमात्र है कि अर्थार्जन हो, अर्थ की प्राप्ति हो। और अर्थ की प्राप्ति से क्या होता है, जब अर्थ मतलब धन संपत्ति ज्यादा हो प्राप्त हो जाएगी तो हम अपनी इंद्रियों की संतुष्टि कर पाएंगे। मतलब काम की जो इच्छा है उसको पूरा करेंगे। ये सामान्य जन का जो पुरुषार्थ होता है ये होता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि ये अलग अलग जो कार्य है, धर्म, अर्थ, काम, तो इससे क्या होता है, वो अलग अलग साधनों के द्वारा अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है। और इतना प्राप्त कर लेता है, वो काम में इतना रत हो जाता है कि वो मोक्ष की कामना को, ये मोक्ष जो चौथा पुरुषार्थ है उसको वो भूल जाता है। क्योंकि उसको धर्म का पालन कर रहा है तो उसको अर्थार्जन हो रहा है और इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। और वो मोक्ष की जो इच्छा है, जो पुरुषार्थ है, मतलब वो पुरुषार्थ का तो पालन कर रहा है लेकिन जो चौथा जो है मोक्ष का पुरुषार्थ, उसको पालन करना वो भूल जाता है। वो इतना इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है कि वो इच्छा भी नहीं करता है कि मुझे मोक्ष मिले। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है
कि धर्म का जो फल है वो क्या होना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज यहाँ पे बताया जाता है कि पुरुषार्थ का पालन करने का अर्थ है जीवन का चरम उद्देश्य को जानना। लेकिन इसलिए तो ये सारे धर्म के जो पांच चार पुरुषार्थ है ये जीवों को लिए बताया गया है कि आपको धर्म का पालन करना है जिससे आपको अर्थ प्राप्त होगा, अर्थ से आपकी इंद्रिय संतुष्ट करना। लेकिन यहाँ पे ये श्रीमद् भागवतम ये भी बताता है कि आप धर्म के द्वारा अर्थ प्राप्त कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, लेकिन इसको कैसे करना है, जितना जीवन के लिए आवश्यक है उतना ही हद तक आपको इंद्रिय तृप्ति करना है। जैसे हमें श्री ईशोपनिषद में बताया जाता है ईशावास्यम, मतलब जो हमारा जितना कोटा है, हमारे लिए जितना बताया गया है शास्त्रों के अनुसार उतना ही हमें इस धर्म अर्थ काम का इच्छा करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि धर्म के पालन से अर्थार्जन होता है तो केवल धर्म का अनुसरण करते रहे और अर्थार्जन करते रहे, बहुत धन प्राप्ति करे और इंद्रिय तृप्ति में अपने जीवन को लगाते रहे, और इससे क्या हो जाता है, मोक्ष जो परम चौथा पुरुषार्थ है उसको पूर्ण रूप से भूल जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि धर्म का ये जो चार पुरुषार्थ है इसका निश्चित रूप से पालन होना ही चाहिए, और इसका जो पुरुषार्थ है उसको भी समझना है कि धर्म का क्यों पालन करना है। अर्थ आने पर हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है तो हमें क्या करना है, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए, मतलब भगवान की सेवा के लिए हमें वो जो धन प्राप्त हुआ है उसको हमें उसको भगवान की सेवा में हमें लगाना है। और कितना लगाना है, तो मतलब जो कुछ भी हमें अर्थ प्राप्त हुआ है, धन प्राप्त हुआ है, उसको हमें अपने जीवन यापन के लिए, अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए जितना आवश्यक है उतना अपना पास रखना है, और जो बचा हुआ है उसको हमें भगवान की सेवा में लगाना है। तो इस प्रकार के ये जो तीन पुरुषार्थों को हम करेंगे तो चौथा जो पुरुषार्थ है मोक्ष, ये अपने आप, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, कैसी इंद्रिय तृप्ति, जितना आवश्यक है, जितना धर्म के अनुसार बताया गया है उतना जब हम उस हद तक हम करेंगे तो अपने आप जीवन में क्या होगा, मनुष्य के, उस व्यक्ति के जीवन में वैराग्य प्राप्त होगा, आसक्ति को वो धीरे धीरे कम करने लगा, क्योंकि वो जो धन उसको प्राप्त है वो क्या कर रहा है, भगवान की सेवा में लगा रहा है। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में भी ये भी बता रहे हैं कि जब जीव जीव जो है इन पुरुषार्थ का बहुत दृढ़ता से पालन करता है, बहुत सोच समझ के पालन करता है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं क्या है वो श्लोक, 10.9 श्लोक है, तेषा में वह अनुकम नहीं, ददा, तेषां सत्तानां हाँ, तेषां सतते सतानां यस, ददामि तेषां सतां बुद्धियोगं नो उपयाति। तेषां सतत युक्तानां ददामि बुद्धि योगम। तो मतलब क्या कि ये जो आप कार्य कर रहे हो, ये चारों प्रकार के पुरुषार्थ आप जब करने, तीन प्रकार के पुरुषार्थ जब आप करने लगे हो तो मैं आपको ये बुद्धि प्रदान करूंगा कि आपको ये अभी चौथा जो पुरुषार्थ है मुक्ति, वो भी प्राप्त करनी है। अभी जब वो चौथा पुरुषार्थ मुक्ति की ओर जब उन्मुख होने लगता है तो क्या हो जाता है, उसके मन में, उसके हृदय में क्या भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं कि ये जो मुक्ति है इसमें भी पांच प्रकार की मुक्ति है, तो उसमें भी आपको मैं बुद्धि प्रदान करने वाला हूँ कि कौन सी प्रकार की मुक्ति आपको चाहिए। मतलब यहाँ पे धर्म का पालन करने का उद्देश्य क्या है, पंचम पुरुषार्थों को प्राप्त करना, और पंचम पुरुषार्थ है श्री भगवान की भक्ति, और यही जीवन का उद्देश्य है। मतलब यहाँ पे चार पुरुषार्थ तो दिए हैं, इसका प्रयोजन क्या है कि जीव धीरे धीरे धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ साथ ये जो भगवान की प्रीति है, भगवान को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, इसको समझे, इसका जीवन में पालन करे। तो यही यहाँ पे बताया जाता है। तो अभी धर्म का पालन करते करते क्या हो जाता है, जीवों में वो क्या सोचता है कि ये जो धर्म है इसका पालन करते हुए वो क्या सोचता है,
लेके वो अलग अलग कार्य में लग जाता है, और इंद्रिय तृप्ति में लगे के होने के कारण वो क्या हो जाता है, उसी में फंस जाता है और वो प वर्ग में आ जाता है। तो हम सब जानते हैं प वर्ग में क्या आता है कि वो प वर्ग मतलब प फ ब भ म। तो ये प फ म म ब भ म क्या है, तो प मतलब क्या, वो परिश्रम। इतना परिश्रम करता है, इतना परिश्रम करता है कि वो भूल जाता है कि हमारा चौथा जो उद्देश्य है मोक्ष, उसको भूल जाता है। फ मतलब परिश्रम, इतना परिश्रम करता है कि उसका मुख से झाग आने लगता है, जिसको फेन कहा जाता है। संस्कृत शब्द है फेन, झाग जो आता है मुंह से। तो ये फ हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, वो इतना कार्य में लिप्त हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिय भोग में इतना लिप्त हो जाता है, इतना लिप्त हो जाता है कि उसको जीवन, जन्म तथा मृत्यु का बंधन आ जाता है। तो इस प्रकार से वो बंधन में फंस जाता है। और जब वो जीव जो है इस जन्म मृत्यु के बंधन में फंस जाता है, तो उसका क्या होने लगता है, भय होने लगता है। भय कैसा, या सबसे पहला तो मृत्यु का भय होने लगता है, और दूसरा जो उसने धर्म के द्वारा अर्थ के जो अर्थ अर्जन उसने किया है, वो अर्थ कोई लूट कर ना लेकर जाए, इस प्रकार का उसमें भय आने लगता है। और बाद में उसको म क्या मतलब कि मृत्यु का भय, ये उसको लगता है कि मेरी कभी भी मृत्यु हो जाएगी, तो इस धन का क्या प्रयोजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसमें वो प वर्ग में फंस जाता है। और इसलिए यहाँ पे श्रीमद् भागवतम हमें समझा रहे हैं कि हमें धर्म का पालन करते हुए मुक्ति का परम जो पुरुषार्थ है उसको समझना है। और ये हमें प वर्ग से निकलकर अप वर्ग में हमें आना है। मतलब ये जो प वर्ग है, इसको हमें फंसे नहीं रहना है, इसको लांग कर आगे भगवान जो पंचम पुरुषार्थ है उसको समझना है। यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जीव जो है धर्म का पालन करने में लगे हुए हैं, और ये प वर्ग में आ जाते हैं और बंधन में फंस जाते हैं। मृत्यु होती है, पुनः जन्म होता है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग कर्म किए हैं, तो पुनः बंधन में पड़ जाते हैं। और वो सोचते हैं कि यही जीवन का लक्ष्य है कि धर्म करो, अर्थ की प्राप्ति करो, इंद्रिय तृप्ति करो, वापस मृत्यु होगा, फिर पुनः शरीर प्राप्त होगा, पुनः धर्म का पालन करो, यही उनका जीवन का चक्र चलता रहता है। दैट मीन्स ये चारों पुरुषार्थों को वो समझ रहे, लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति में इतना लगा है कि वो मोक्ष की कामना ही करना भूल जाता है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि जब आप शुद्ध भक्ति, मतलब ये जो सकाम भाव से क्यों ना हो, जब आप भगवान की भक्ति करें, मतलब यहाँ के क्या बताया जा रहा है कि जब आप भगवान के चरणों में केवल भगवान को ही सब कुछ मानकर भगवान की भक्ति करने लगते हैं, भले ही आपकी सकाम इच्छा हो या मानसिक चिंतन आप क्यों ना कर रहे हो, लेकिन भगवान के चरणों में ही आप दृढ़ रहने वाले हैं, तो आपकी ये सकाम की जो भाव है वो धीरे धीरे इच्छा पूर्ति के द्वारा भगवान पूरी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हृदय को भी शुद्ध करेंगे। मतलब यहाँ पे जैसे अभी हम लोग देखेंगे आगे उदाहरण में कि कैसे ध्रुव महाराज की इच्छा थी बड़े से बड़े राज्य की, अपने पिता से भी बढ़कर उनको राज्य चाहिए था, तो ध्रुव महाराज को उन्होंने ध्रुवलोक प्रदान किया। तो मतलब क्या कि उन्होंने पहले ध्रुव महाराज को हृदय शुद्ध किया और बताया कि आपने जो भक्ति की है वो कैसी है, ये भक्ति जो है इसमें दोष है, इसमें कैसा दोष है, सकाम का दोष है। उसी प्रकार जब जीव सकाम भाव से भगवान के पास जाता है, तो निश्चित रूप से भगवान उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं, और क्या करते हैं, भगवान उसको बुद्धि प्रदान करते हैं कि आपकी जो भक्ति है उसमें थोड़ा सा दोष है, उसमें थोड़ा सा मिश्रण है, सकाम भाव का जो मिश्रण है उसको भगवान धीरे धीरे हटा देते हैं। और बता रहे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कि चाहे भक्त में कितना ही दोष हो, वो जब भक्ति के विधि का पालन करता है तो श्री कृष्ण उसको मार्गदर्शन करते हुए भक्ति के उच्च पद तक पहुंचा देते हैं।
दैट मीन्स हमारे मन में कोई भी इच्छा क्यों ना हो, कितना भी सकाम क्यों ना हो, कितना भी हम मानसिक चिंतन करने वाले हो या योग अभ्यास करने वाले हो, लेकिन हम भगवान की भक्ति, भगवान के पास जाना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, उनकी भक्ति करने की जब इच्छा करने लगते हैं, और यही भाव से कि भगवान ही हमारी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, जब इस दृढ़ता से हम भगवान के चरणों में शरणागत होंगे गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा, तो भगवान निश्चित रूप से हमें ये बुद्धि योग प्रदान करते हैं और वो ज्ञान प्रदान करते हैं, जैसे ध्रुव महाराज को यहाँ पर दिया है कि आपके भक्ति में, तो धीरे धीरे हमें वो समझ में आ जाता है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, कैसी भक्ति कर रहे हैं, इसमें क्या दोष है, इसमें क्या दुर्गुण है, हम किस प्रकार के, हमें शुद्ध भक्ति या कामना रहित भक्ति, इच्छा रहित भक्ति, अन्य अभिलाषिता शून्य भक्ति हम कैसे कर सकते हैं, इसकी बुद्धि भगवान स्वयं प्रदान करते हैं। और यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान स्वयं मार्गदर्शन करते हैं कि आप किस प्रकार शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया जाता है कि जब भक्ति करते हुए हम ये जो भक्ति के अंदर जो दोष है, जो अशुद्धता है, उसको समझने पर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्रमशः, कैसे, इसको भी विधि बताया गया है, कैसे भक्ति योग का जो नवविधा भक्ति है उसको पालन करते हुए। और सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है, श्रवणम। तो इसमें को क्या श्रवणम करना है, तो भगवान के लीला, नाम, गुण, रूप, ध्यान, जो धाम है भगवान का, इसका जो लीला का हम श्रवणम करेंगे, और वो भी कैसे, प्रामाणिक गुरु से, जो गुरु परंपरा से आए हुए हैं उनके द्वारा। वही वही गुरु भगवान को तत्वतः जानने वाला है, भगवान का जिन्होंने दर्शन किया है, उनकी सेवा करने से, हम उनको पृच्छा करने से, उनकी सेवा, जैसे भगवत गीता में बताते हैं ना, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, उनकी पहले, गुरु के पहले हमें सेवा करनी है, उनको प्रसन्न करना है, तब उनसे हम पृच्छा कर सकते हैं कि कैसे हम भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। तो यही शुद्ध भक्ति का चरम उद्देश्य क्या है, और यही पंचम पुरुषार्थ है कि शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान की प्रीति प्राप्त करना। और यही बात यहाँ पे ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि केवल भौतिक वरदान प्राप्त करने के लिए हमें धर्म का अनुसरण नहीं करना है। धर्म का अनुसरण प्राप्त कर, धर्म का ये 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ये जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ भले ही हम कर रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम पंचम पुरुषार्थ तक पहुंच सके। जो पंचम पुरुषार्थ है, भगवान का हमारे जीवन का उद्देश्य बनाना, भगवान के प्रति हमारी प्रेम को बढ़ाना है, भगवान को हम, भगवान का जो सच्चित आनंद स्वरूप है उसका दर्शन प्राप्त करना। और इस प्रकार का जब हम धर्म का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे कोई बोल सकता है कि धर्म का पालन करने से पंचम पुरुषार्थ तक पहुंचा जाता है, लेकिन भगवत गीता में तो भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो क्या हमें धर्म का पालन करना है या सभी धर्मों को त्याग करना है? मतलब ये क्या बात हो रही, आप धर्म का पालन करने के लिए भी बोल रहे हो और भगवान भगवत गीता में बोल रहे कि धर्म मत करो करके। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं, गुण, स्वभाव, कर्म के अनुसार वो धीरे धीरे भक्ति तक पहुंचना चाहता है, तो उसके लिए धर्म के पालन के अनुसार धर्म, काम, अर्थ, काम, मोक्ष तक धीरे धीरे वो आ सकता है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसमें समय तथा हमारी शक्ति का बहुत अपव्यय हो जाता है। एक तो क्यों, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, 100 वर्ष, 100 वर्ष में भी हम आजकल देखते हैं कोई ज्यादा से ज्यादा 70 साल तक या कोई तो 60 साल तक। तो मतलब इतना कम आयु में हम कब धर्म को समझेंगे, कब अर्थार्जन करेंगे, कब काम करेंगे और कब मोक्ष की इच्छा करेंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आप सभी प्रकार के धर्म छोड़ दो,
और केवल मेरी शरणागति प्राप्त करो, तो मैं आपके सारे जो पाप कर्म है उसको छुड़वा कर मेरी भक्ति में आपको प्रदान करूंगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है, चाहे आप धर्म का पालन कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य परम पंचम पुरुषार्थ होना चाहिए। धर्म के अनुसार पालन करने से भगवान को प्राप्त करना, यही उद्देश्य होना चाहिए। और अगर आप धर्म का पालन नहीं करना चाहते हैं तो सीधा सीधा भगवान का शरणागत हो जाइए, दृढ़ता से, निश्चय से और उत्साह के साथ भक्ति योग का पालन कीजिए। तो सीधा सीधा हम भक्ति का भगवान भक्ति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जो ही पंचम पुरुषार्थ भगवान यहाँ पे ध्रुव महाराज बता रहे हैं। जैसे कल किसी ने प्रश्न पूछा था ना कि क्या हम ये जो विधियां बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग या हठ योग, अलग अलग प्रकार के जो मार्ग है, क्या उसको अपनाना है या सीधी भक्ति करना है? तो ये आवश्यक नहीं है। गुण के अनुसार, स्वभाव के अनुसार कोई कर्म कांड भी कर सकता है, कोई ज्ञान कांड भी कर सकता है, कोई योगाभ्यास भी कर सकता है, हठ योग भी कर सकता है, लेकिन इसमें समय तथा शक्ति का अपव्यय होगा। इसमें बहुत श्रम करने पड़ते हैं। लेकिन सीधा सीधा हम भक्ति करते हैं तो सीधा ही हम लिफ्ट से बैठकर हम सीधा भगवान के पास पहुंच सकते हैं। तो इतनी सारी सीढ़ियों की हमें आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ पे एक स्टार या कंडीशन भगवान ने डाल रखी है कि जीवों की स्वतंत्रता। जब जीव इच्छा करेगा, जीव जब चाहेगा कि मुझे किस मार्ग को चुनना है, किस मार्ग के द्वारा मुझे भगवान तक पहुंचना है, ये जीव की अपनी स्वतंत्रता है। तो चाहे वो इस मार्ग से जाए या भक्ति मार्ग से जाए, ये जीवों के ऊपर स्वतंत्र, भगवान ने जीवों के ऊपर छोड़ दिया है कि आपको किस मार्ग से आना है। और यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवों को ये जो धर्म के द्वारा जब वो कार्य कर रहा है तो इसका उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना यही होना चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जब मनुष्य भगवान से जो भौतिक संपत्ति, ख्याति या सुपत्नी जैसे वरदान नहीं मांगने चाहिए। दैट मीन्स हमें किसी भी सकाम भाव से भगवान से भक्ति नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमारे आचार्य हमें मार्गदर्शन करते हैं कि भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए। अन्य अन्य अभिलाषिता शून्यम। मतलब कि बिना किसी सकाम भाव से। तभी भगवान हम क्या करेंगे, ऐसे भाव से जब आते हैं और निरंतर दिव्य प्रेमा भक्ति में लगेंगे तो हमें निश्चित रूप से हम क्या होंगे कि भगवान की भक्ति प्राप्त कर पाएंगे, भगवान की प्रीति प्राप्त कर पाएंगे, भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। अपनी जो भक्ति योग की जो विधि है उसको अपनाकर सेवा करने से भगवान के साथ हम साक्षात आदान प्रदान कर सकते हैं। और इस प्रकार से जब भक्ति में हम दृढ़ रहेंगे तो ध्रुव महाराज यहाँ पे क्या उदाहरण दे रहे हैं कि जब ऐसा जीव आपके भक्ति के साथ आपको शरणागत हो जाता है तो आप उनकी रक्षा करते हैं। कैसे? जैसे भगवान ने वचन दिया ना कि सारे धर्मों को त्याग दो, मेरी शरणागत हो जाओ तो मैं सारे मोक्ष पापों से आपको मोक्ष दिला दूंगा। मतलब यहाँ पे क्या कि जब आप दृढ़ता से मेरी भक्ति करोगे तो सभी प्रकार का संरक्षण मैं आपको प्रदान करूंगा। कैसे? जैसे एक गाय अपने नवजात बछड़े को दूध तो पिलाती है और साथ ही साथ सारे जीवों, अन्य जीवों से उसका रक्षण भी करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जब हम दृढ़ भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, उनके प्रति शरणागत होकर कार्य करेंगे तो भगवान हमें निश्चित रूप से संरक्षण करेंगे। और जब हम इस प्रकार के दृढ़ भक्ति, भगवान के शरणागत होकर भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करनी होती है कि हमारे मन में किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं आने दीजिए।
ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए। किसी भी प्रकार की भौतिक लाभ या इंद्रिय तृप्ति का भाव हमारे अंदर नहीं आने दीजिए। इस प्रकार का जब हम भाव प्रकट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो भगवान हमारी इस भौतिक जो इच्छा है उसको पूर्ण रूप से मिटा सकते हैं। मतलब भगवान हमें उस प्रकार का संरक्षण प्रदान करेंगे कि हम किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा या लाभ को हम नहीं चाहेंगे, केवल भगवान की प्रीति की ही इच्छा करेंगे। और यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं, और ध्रुव महाराज अपने प्रार्थना के द्वारा कह रहे हैं कि आप इस प्रकार का अनुभव कीजिए कि आप अपनी अहेतु की कृपा से मुझ जैसे अज्ञानी भक्ति के लिए पूर्ण परिपालक, जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाती है और हम हमले से उसकी रक्षा करके उसकी देखभाल करती है, उसी प्रकार आप मेरी भी सुरक्षा कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए कि जिस भौतिक इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ, उस भौतिक इच्छा को भी आप मेरी सुरक्षा कीजिए। उसकी वो कामना जो है वो फिर मेरे मन में कभी भी नहीं आनी चाहिए। यही बात यहाँ पे ध्रुव महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।